सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विथ आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जो विभिन्न परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बार बार पूछे गए हैं, उनके बारे में हम सॉल्व कराएंगे। ये हम जो आज का प्रश्न आपको सॉल्व कराएंगे वह उत्तर प्रदेश के कृषि, पशुपालन एवं दुग्ध उद्योग के से संबंधित जो भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनको सॉल्व कराएंगे। आपको इससे ये अंदाज़ा लगेगा कि उत्तर प्रदेश से संबंधित जो स्पेशल, खास करके यूपी ट्रिपल एससीसी या यूपी पीसीएस आरओ में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से संबंधित, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपके मेरिट और सिलेक्शन में। तो आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, आपको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है। ठीक है, तो मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। प्रश्न नंबर 1 कह रहा, उत्तर प्रदेश में किसान उत्तर प्रदेश में किसान मित्र किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी। ठीक है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी। ऑप्शन ए 18 जून 2004। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है 18 जून 2002। फिर सी कह रहा है 18 जून 2001 और डी कह रहा है 18 जून 2003। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना जो बहुत बार पूछा गया है, ये शुरू की गई थी 18 जून 2001 ईस्वी को। कब शुरू की गई थी जो है से मैं लिख दूं ताकि आपको आसान हो जाए समझने में। से तो 18 जून 2001 से शुरू की गई थी, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित किस फसल के उत्पादन में निम्नलिखित किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश का उत्पादन में प्रथम स्थान है। ऑप्शन ए मक्का, बी कह रहा है ज्वार, सी गेहूं, डी जो है चना। तो गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, आप इसको नोट कर लीजिए। जो है कि गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का, उत्पादकता में पंजाब का। ठीक है, आप इसको नोट कर चुके होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, भारत वर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए अयोध्या,
बी कानपुर, बी कानपुर, सी पंतनगर में, डी हैदराबाद में। तो कहाँ हुआ था? वो हुआ था 1960 ईस्वी में पंतनगर में। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 ईस्वी में जो है पंतनगर में हुआ था, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है, कौन है? ऑप्शन ए धान, बी कह रहा है गेहूं, सी कह रहा है मक्का, डी कह रहा है ज्वार। तो उत्तर प्रदेश के इन सब में प्रथम स्थान जो उत्पादन का है, गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। तो गेहूं जो है उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल है, ना कि धान। धान के उत्पादन में सेकंड स्थान है, गेहूं में प्रथम स्थान। तो गेहूं उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है, आप इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है, आपका ऑप्शन ए कह रहा है इटावा, मैनपुरी, इटावा मैनपुरी, आगरा, आगरा मथुरा होगा, सीतापुर मथुरा का इकट्ठा है यार। आगरा और मथुरा, मथुरा में, आगरा मथुरा में। ठीक है, दूसरा कह रहा है, सी कह रहा है झांसी ललितपुर में, झांसी ललितपुर में। और डी कह रहा है बाराबंकी सीतापुर में। ठीक है, तो कह रहा है कि लाल मिट्टी पाई जाती है कहाँ? इटावा, मैनपुरी, आगरा, मथुरा, झांसी ललितपुर में, बाराबंकी सीतापुर। लेकिन आपका ऑप्शन जो सही होगा सी, झांसी सीतापुर में। आप इसको नोट कर लीजिए, बुंदेलखंड का जो रीजन है वहाँ पर जो है पाया जाता है लाल मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये तो पूछा ही जाएगा, आपका पेपर होगा, उसमें इफ बट नहीं है। ठीक है, खास करके एजीटी वालों की बात कर रहा हूँ, उसमें पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में कुल कितने सस्य जलवायु क्षेत्र हैं? ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने सस्य जलवायु क्षेत्र हैं? उत्तर प्रदेश को, ये सबसे बेस्ट रहेगा, मैं को चाहे उत्तर प्रदेश को कुल कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8,
ऑप्शन डी 9। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो 9 सही होगा। डी ऑप्शन आपका सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश के लिए कौन सा फसल चक्र, क्या कह रहा है, कौन सा, ऐसे नहीं रहेगा, उत्तर प्रदेश नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए कौन सा फसल चक्र कह लीजिए या शस्य चक्र कह लीजिए, एक ही है, क्रॉप रोटेशन कह लीजिए, फसल चक्र सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ठीक है, कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए धान गेहूं सरसों। ठीक है, कह रहा धान गेहूं सरसों। ऑप्शन बी मक्का आलू गेहूं। सी क्या कह रहा, मक्का तोरिया गेहूं, मक्का तोरिया गेहूं। डी कह रहा है कपास गेहूं मूंग। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र होगा वो होगा धान गेहूं सरसों, यही होगा फसल चक्र जो है, सबसे बेस्ट फसल चक्र यही आपका है। ठीक है, बाकी सारा जो है यहाँ नहीं हो सही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई। ठीक है, ऑप्शन ए सहारनपुर, बी वाराणसी, सी लखनऊ, डी प्रयागराज। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना जो हुई वो लखनऊ में हुई थी। ठीक है, आप ऑप्शन आपका सी सही है, इसको नोट कर लीजिए।
9। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है। कहाँ है, किसका है? गेहूं, बी कह रहा है धान, सी कह रहा है चना और डी कह रहा है सरसों। तो उत्तर प्रदेश में अधिकतम विक्रय अधिशेष जो है वो गेहूं का है। किसका है? गेहूं का है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली फसल में सबसे न्यूनतम अवधि की कौन सी फसल है? ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में उगाई जाने की फसलों में आप इसको फसलों में सबसे न्यूनतम अवधि की कौन सी फसल है? तो आप इसको लिख सकते हैं। ऑप्शन ए चना, बी मटर, सी अरहर, डी मूंग। तो सबसे कम न्यूनतम अवधि की जो फसल है वो डी मूंग है। इसको कैच क्रॉप भी कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। किसका किसका है? तो कह रहा है ऑप्शन ए गेहूं, आलू, गन्ना। ठीक है, बी कह रहा है गेहूं, आलू, मूंगफली। सी कह रहा है आलू, गन्ना, चावल। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है गन्ना, कपास, आलू। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादन है। तो उत्तर प्रदेश का जो अग्रणी उत्पादन में है वो गेहूं, आलू, गन्ना में है। ठीक है, बाकी यहाँ मूंगफली में गुजरात है, चावल में पश्चिम बंगाल है, कपास में गुजरात है। ठीक, तो आप इसको, आपका क्वेश्चन जो सही होगा ये ए सही होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
एक क्वेश्चन और है, वो पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादन किसमें है। तो ऑप्शन में जो है ये गेहूं और गन्ना दिया है। ऑप्शन उसका सही ये दो हैं, तो इसलिए मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिए। जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है मैं उसको नहीं बताऊंगा, आपको मैं सब सही करा दूंगा, सॉल्व करा दूंगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद पान के उत्पादन में अग्रणी है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद जो है पान के उत्पादन में अग्रणी है, ठीक है। ऑप्शन ए ललितपुर, बी महोबा, सी झांसी, डी बांदा। तो आपका आंसर जो सही होगा वो बी सही होगा। महोबा जो है पान के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में नालिका अपर्दन से अब उत्तर प्रदेश में अनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जनपद कौन होता है, ठीक है। कह रहा है कौन जनपद अनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित होता है, ठीक है। ऑप्शन ए मेरठ, बी गोरखपुर, सी कह रहा है इटावा, डी फर्रुखाबाद। डी जो है फर्रुखाबाद। तो सर्वाधिक प्रभावित जो जनपद है वो इटावा है। जो अनालिका अपर्दन से जो है सर्वाधिक प्रभावित जनपद जो है वो इटावा जनपद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, मृदा संगठन की दृष्टि में मृदा संगठन की दृष्टि से मृदा ह्यूमस क्या है, मृदा ह्यूमस अथवा कार्बनिक पदार्थ
कितना प्रतिशत होना चाहिए। कह रहा है मृदा संगठन की दृष्टि से मृदा में ह्यूमस अथवा कार्बनिक पदार्थ कितना प्रतिशत होना चाहिए। ऑप्शन ए 0 से 5%, 10 से 15%, सी कह रहा है 5 से 10% और डी कह रहा है 15 से 20%। ठीक है, तो मृदा संगठन की दृष्टि से मृदा ह्यूमस अथवा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो है 5 से 10% होनी चाहिए। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है प्रदेश में 16 कह रहा है प्रदेश में वायु अपरदन नहीं एयर इरोजन से सर्वाधिक प्रभावित कौन क्षेत्र होता है। ठीक है, कह रहा है कि प्रदेश में वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित कौन क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, सी दक्षिणी क्षेत्र, डी कह रहा है उत्तरी क्षेत्र। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो पश्चिमी क्षेत्र, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र में आगरा, मथुरा ये सब क्षेत्र मतलब आते हैं, जिले आते हैं। तो जो है पश्चिमी क्षेत्र जो है वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 उत्तर प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी नहीं है, यानी उत्तर प्रदेश किस फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है आलू, बी चावल, सी गन्ना, डी गेहूं। तो उत्तर प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी स्थान नहीं है, इसका प्रथम स्थान जो है पश्चिम बंगाल इस उत्पादन में रखता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश किन फसलों के उत्पादन में
देश में सबसे बड़ा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश किन फसलों के उत्पादन में देश में सबसे बड़ा है। ऑप्शन ए गन्ना, फिर कह रहा है बी धान। आप धीरे धीरे जान जा रहे होंगे। आलू, डी मक्का। तो कह रहा है ऑप्शन ए। फिर इसको एक कर दो, 1 3 2 4। ऑप्शन ए कह रहा है 1 2, 1 व 2। बी क्या कह रहा है 2 व 3। ठीक है, 2 व 3। अब सी क्या कह रहा है 3 व 4। ठीक, और डी जो आपका कह रहा है वो कह रहा है 1 और 3, 1 व 3। तो देखिए उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान गन्ना और आलू में है, तो इसलिए जो है क्वेश्चन आपका जो ऑप्शन जो सही होगा वो डी सही होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका सही होगा। ठीक, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का किस फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया है, क्या दिया गया है गेहूं, दूध या आलू और चावल। तो चावल में ऑलरेडी बंगाल, पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान, इसलिए मैं नहीं इसको लिखा रहा हूँ। दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। गन्ना, आलू, गेहूं तो आप ऑलरेडी जान ही रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको मैंने पीछे कराया है साल, तो आप जो है उत्तर प्रदेश को कितने मृदा समूहों में बांटा गया है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को कितने मृदा समूहों में विभाजित किया गया या बांटा है। एक ही होता है दोनों, चाहे विभाजित कह लीजिए चाहे बांटा कह लीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए 11, बी 6, सी 5, डी 7। तो उत्तर प्रदेश को जो है 6 मृदा समूहों में बांटा गया है। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आप जो है ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, कह रहा है उत्तर प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन ए 28, बी कह रहा है 16,
सी 20 और डी कह रहा है 25। तो उत्तर प्रदेश को कितने पारिस्थितिक के क्षेत्र में, यानी कि इकोलॉजिकली डिवीजन में बांटा गया है, वो है 20। कितने? 20। मृदा समूह 6 और सस्य जलवायु क्षेत्र इकोलॉजिकल जोन जो है 9 और जो है इकोलॉजिकली एरिया में जो है 20। आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया चैप्टर है, खास करके एजीटीए वालों के लिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश भारत में अग्रणी उत्पादन किसमें है? पहला उत्पादन तो आलू दिया है, केला दिया है, दाल दिया है और मक्का। तो आप जान ही रहे हैं कि केवल उसमें आलू जो ऐसा है कि उत्तर प्रदेश उसमें अग्रणी उत्पादक है। तो आप इसको जान लीजिए कि क्वेश्चन ये आया था, आप इसको लिखते चलिए। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल, उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? ऑप्शन ए गन्ना, बी आलू, सी दलहन, डी कह रहा है गेहूं। तो उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी जो फसल है वो है गन्ना है। कौन सी फसल है? गन्ना जो है नकदी फसल है उत्तर प्रदेश की। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी नकदी पूछ लिया, क्वेश्चन को घुमा दिया है, तो वही चीज मैं आपको लिखा दे रहा हूं, उसे आप जान जाएंगे क्वेश्चन जब आएगा, लेकिन एक बार मैं लिखा दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन ए जूट, ठीक है, बी कपास, सी गन्ना, डी तिलहन। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन है? गन्ना है। नकदी वाणिज्य कैश या कमर्शियल क्रॉप जो है गन्ना है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? गेहूं का प्रथम उत्पादक
राज्य है। कह रहा गेहूं का प्रथम उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी कह रहा है मध्य प्रदेश। तो उत्पादक यहां पूछ रहा है ना कि उत्पादकता। उत्पादकता पंजाब होता, लेकिन उत्पादन पूछ रहा है, उत्पादक पूछ रहा है, इसलिए जो है उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 करा, कृषि श्रम उत्पादकता अधिक किस क्षेत्र में है? कह रहा कृषि श्रम उत्पादकता किस क्षेत्र में अधिक है? ऑप्शन ए पूर्वी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कह रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक, तो कृषि श्रम उत्पादकता किस क्षेत्र में अधिक है? तो वो है जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कहां पर? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश में क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? कह रहा कि उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए 1 एकड़, क्या कह रहा है? 1 एकड़ कृषि भूमि, 1 एकड़ कृषि भूमि से कम वाले। ठीक है, ऑप्शन बी क्या कह रहा है? 1 हेक्टेयर कृषि भूमि से कम वाले। सी कह रहा है 2 हेक्टेयर कृषि भूमि से कम वाले। डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है 2.5 हेक्टेयर कृषि भूमि से कम वाले। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये सीमांत कृषक उसको कहते हैं जिस कृषक के पास 1 हेक्टेयर भूमि से कम होती है। कृषक भूमि, हेक्टेयर कृषि भूमि जो होती है 1 हेक्टेयर से कम होती है।
और लघु कृषक उसको कहते हैं 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर वाले, ठीक है। 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हो लेकिन 2 हेक्टेयर से कम हो, और बड़े कृषक जो है 2 हेक्टेयर से ज़्यादा हो उसे जो है बड़े कृषक कहा जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, सीमांत कृषक, लघु कृषक और बड़े कृषक। सीमांत कृषक किसको कहते हैं? 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को। लघु कृषक किसको कहते हैं? 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर भूमि वाले को। और बड़े कृषक किसको कहते हैं? 2 हेक्टेयर से अधिक जिसके पास भूमि की ज्योति हो उसको कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको जो है उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में आपको बताया, और जो है आपको ये भी बताया कि क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, कैसे घुमा फिरा के बनते हैं। तो आप देखे होंगे किस तरीके से बने हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया, जो आज क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया। इस क्वेश्चन में से आना ही आना है, कृषि से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि आपको जो है कृषि की सामान्य जानकारी के बारे में आपसे अपेक्षा की जाती है। तो आज की परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।